हेलो दोस्तों। हम लोग डिस्कस करते हैं 3D ज्योमेट्री के नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है इक्वेशन ऑफ लाइन इन स्पेस। हमने पिछले वाले क्लास में डिस्कस किया था डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो के टॉपिक पर। आज हम लोग डिस्कस करेंगे स्पेस ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन इन स्पेस के बारे में, जिसमें अपने को दो टॉपिक के बारे में डिस्कस करना होगा। पहला वाला टॉपिक अपने को दिखेगा जिसमें एक वेक्टर दिया गया रहेगा और एक पॉइंट दिया गया रहेगा और उस पॉइंट से एक वेक्टर पास आउट होगा, तो उस वेक्टर या उस लाइन का अपने को इक्वेशन फाइंड करना होगा। दूसरा वाला इसी का पार्ट अपने को देखने को मिलेगा जिसमें दो पॉइंट से कोई वेक्टर या लाइन पास आउट हो रहा होगा, तो उसका इक्वेशन फाइंड करना होगा। तो चलिए डिस्कस करते हैं बारी बारी सबको। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग, देखते हैं क्या क्या है पढ़ने को अपने को। हाँ तो भाई यहाँ पर है अपने पास इक्वेशन ऑफ लाइन इन स्पेस। हमने जैसा बोला था अपने पास दो पार्ट के बारे में डिस्कस करना होगा, जिसमें पहला पार्ट अपने पास है इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू अ गिवन पॉइंट। एक अपने को एक ऐसे लाइन के बारे में डिस्कस करना है जो किसी एक पॉइंट से पास आउट हो रहा होगा और किसके पैरेलल होगा, कोई दिया गया होगा एक वेक्टर जिसके पैरेलल होगा। ठीक है, तो उस वेक्टर या उस लाइन के बारे में हमको डिस्कस करना है। फिर आगे है अपने को इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू टू गिवन पॉइंट। अपने को एक ऐसे लाइन के बारे में डिस्कस करना होगा जो किसी दो पॉइंट से पास आउट हो रहा होगा। तो बारी बारी हम लोग दोनों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं पहले के बारे में, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट एंड पैरेलल टू गिवन वेक्टर। ठीक है, तो चलिए डिस्कस करते हैं। इसमें है इक्वेशन ऑफ लाइन, पहला काम अपने को एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दिखा दे। ये वाला है अपना एक्स एक्सिस, ये वाला है अपना वाई एक्सिस और ये वाला है अपना जेड एक्सिस। एक्स एक्सिस का यूनिट वेक्टर आई कैप, वाई एक्सिस का यूनिट वेक्टर जे कैप और जेड एक्सिस का यूनिट वेक्टर के कैप है। यहां पर दिया गया है टॉपिक के अकॉर्डिंग चलना है अपने को कि एक वेक्टर है, एक गिवन वेक्टर है। सपोज कर लीजिए बी वेक्टर अपने को दिया गया है। ठीक है, फिर एक पॉइंट दिया गया है और ये इसी पॉइंट से एक लाइन पास आउट हो रहा है जो कि इसके पैरेलल है। इस लाइन के बारे में डिस्कस करना है जो कि एक पॉइंट से पास आउट हो रहा है। ये पॉइंट अपने को दिया जाएगा और ये किसके पैरेलल है, इस बी वेक्टर के पैरेलल है। तो सपोज कर लेते हैं इस लाइन पर इनफाइनाइट पॉइंट होंगे और इस लाइन पर अगर इनफाइनाइट पॉइंट होंगे तो हमने एक पी पॉइंट अपने से सपोज कर लिया। अगर हमने पी पॉइंट अपने से सपोज किया और इसका हमने नाम ओरिजिन ओ से डिनोट किया है। अगर देखा जाए इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर हमने ए वेक्टर से नाम दे दिया और पी पॉइंट का अगर हमने पोजीशन वेक्टर देखा, इसका नाम हमने आर वेक्टर दे दिया। हम लोगों को पता है कभी भी दो लाइन एक दूसरे के पैरेलल होती हैं तो अपना कंडीशन बनता है AP वेक्टर इक्वल्स टू लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर। अगर AP वेक्टर के बारे में डिस्कस किया जाए तो AP वेक्टर को हम लिखेंगे OP वेक्टर माइनस OA वेक्टर, OP वेक्टर माइनस OA वेक्टर इक्वल्स टू लैम्डा बी वेक्टर। यहां से अगर देखा जाए तो OP वेक्टर इक्वल्स टू हम लोग R वेक्टर लगा सकते हैं, तो यहां पर हमने लगा दिया R वेक्टर और OA वेक्टर के स्थान पे हम A वेक्टर लगा सकते हैं इक्वल्स टू लैम्डा बी वेक्टर। इस माइनस A वेक्टर को उस तरफ शिफ्ट करें तो R वेक्टर इक्वल्स टू A वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर होगा।
तो ये इक्वेशन आ गया जो अपने को रिक्वायर्ड था। तो आर वेक्टर इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर आ गया। तो ये वेक्टर फॉर्म है, ये क्या है, वेक्टर फॉर्म। कभी कभी अपने को जरूरत पड़ता है कार्टेशियन फॉर्म में भी इक्वेशन पूछा जा सकता है कि हमको वेक्टर फॉर्म में ना बता करके कार्टेशियन फॉर्म में बताओ, ठीक है। अब अगर देखा जाए तो कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा, तो क्या करना होगा, यहां पर लिख देते हैं ये वेक्टर फॉर्म। एक काम करते हैं, हम कुछ वैल्यू लिख लेते हैं, जैसे अपने को कुछ पॉइंट देगा तो हम लोग उससे वैल्यू भी फाइंड कर लेंगे। तो हम यहां पर लिख लेते हैं आर वेक्टर इक्वल्स टू, जैसे अपने को सपोज कर लीजिए ये पॉइंट P x कमा वाई कमा जेड से दिखाता, तो आर वेक्टर बराबर अपना होगा क्या, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। फिर अपने को ये वाला बी वेक्टर तो दिया ही जाएगा, कुछ ना कुछ होगा। सपोज कर लीजिए यहाँ पर बी वाला जो वेक्टर अपने को देता वो होता ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। हाँ, थोड़ा सा ध्यान देंगे, यहाँ पर बी वेक्टर है तो एक काम करते हैं हम यहाँ पर a1 b1 c1, जिससे कंफ्यूजन ना हो। फिर अपने को ये वाला भी पॉइंट देगा, ए वाला भी पॉइंट, तो वहां से अपने को ए वेक्टर इक्वल्स टू सपोज कर लीजिए x1 y1 z1 देता, तो हम लोग यहाँ पर लिख ले रहे हैं x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप, x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप। यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं x1 y1 z1, और ये वाला पॉइंट P होता x, y, z, ठीक है। अब अपने को वेक्टर फॉर्म ना पूछ करके कार्टेशियन फॉर्म पूछता, तो हम लोग क्या करते हैं, बस सब यहां पर अगर रखें तो आर वेक्टर के स्थान पे रखेंगे तो होगा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप इक्वल्स टू ए वेक्टर बराबर अगर देखा जाए तो x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप प्लस z1 के कैप प्लस लैम्डा बी वेक्टर बराबर अगर देखा जाए तो a1 आई कैप प्लस b1 जे कैप प्लस c1 के कैप हो जाएगा। सबको पता है जब दो वेक्टर एक हिसाब से ये वाला भी वेक्टर और ये वाला वेक्टर दोनों वेक्टर बराबर हैं तो कंपैरिजन किया जा सकता है आई कैप का उधर के आई कैप से। तो यहाँ पर अगर देखा जाएगा तो बनेगा क्या, इधर का आई कैप क्या है x और उधर का आई कैप का कंपोनेंट क्या क्या है अपने पास x1 प्लस लैम्डा a1, ठीक है। फिर यहां पर अगर कंपैरिजन करें तो y इक्वल्स टू इधर है y1 प्लस लैम्डा b1, फिर k कैप का कराएंगे तो z इक्वल्स टू इधर है अपने पास z1 प्लस लैम्डा c1। एक काम कर सकते हैं, इस x1 को इस तरह भेजेंगे तो x माइनस x1 इक्वल टू लैम्डा a1 दिखेगा, जहां से हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि x माइनस x1 डिवाइड बाई a1 इक्वल्स टू लैम्डा। फिर यहां से अगर देखें तो y माइनस y1 अपॉन b1 इक्वल्स टू लैम्डा हो जाएगा। फिर यहां से अगर देखा जाएगा तो z माइनस z1 अपॉन c1 इक्वल्स टू लैम्डा हो जाएगा। अगर आप ध्यान दें तो x माइनस x1 अपॉन a1 इक्वल्स टू लैम्डा है, y माइनस y1 अपॉन b1 इक्वल्स टू लैम्डा है, z माइनस z1 अपॉन c1 ये भी लैम्डा के बराबर है। तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि सब लैम्डा के बराबर होंगे, ठीक है। तो अगर देखा जाए x माइनस x1 अपॉन a1 इक्वल्स टू y माइनस y1 अपॉन b1 इक्वल्स टू z माइनस z1 अपॉन c1 इक्वल्स टू क्या होगा, लैम्डा होगा। ये अपना आ गया कार्टेशियन फॉर्म।
ठीक है। अगर कार्टेशियन फॉर्म पूछ रहा है तो हम यहाँ पर a1 b1 c1 अपने को दिख रहा है, हम वो सब्स्टिट्यूट कर देंगे और आसानी से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अगला है इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू टू गिवन पॉइंट। अब यहां पर है, अगर देखा जाए एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस। एक्स एक्सिस का यूनिट वेक्टर आई कैप, वाई एक्सिस का यूनिट वेक्टर जे कैप और जेड एक्सिस का यूनिट वेक्टर के कैप है। अब अपने को एक ऐसे लाइन के बारे में डिस्कस करना होगा जो लाइन कहां से पास आउट हो रहा, किसी दो पॉइंट से, किसी दो गिवन पॉइंट से। सपोज कर लीजिए ये लाइन है और यहां पर ए पॉइंट दिया गया है और एक बी पॉइंट दिया गया है। अपने को ए पॉइंट दिया गया है और बी पॉइंट दिया गया है, ठीक है। ये दोनों पॉइंट अपने को दिया गया है। सपोज कर लेते हैं x1, y1, z1 इस पॉइंट का नाम है। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट अगर देखा जाएगा तो x2, y2 और z2 है, ठीक है। कोई एक पॉइंट हम अपने से एज्यूम कर लेते हैं P, x, y, z। हम इसलिए सपोज कर ले रहे हैं क्योंकि P कहीं पर भी आप एज्यूम कर सकते हैं। अगर हम इस A पॉइंट का पोजीशन देखें तो क्या मिलेगा अपने को। सपोज कर लिया हमने A वेक्टर, क्या सपोज कर लिया A वेक्टर, और इस B का अगर देखेंगे तो ये वाला नाम दे दिया हमने B वेक्टर, ठीक है। और अगर हम इस P का अगर पोजीशन देखें तो क्या हो जाएगा, नाम दे दिया हमने R वेक्टर, ठीक है। क्या हम लोग बोल सकते हैं कि AP वेक्टर इक्वल्स टू लैम्डा टाइम्स ऑफ AB वेक्टर? क्या हम ऐसा लिख सकते हैं? क्यों लिख सकते हैं? कभी भी कोई तीन पॉइंट एक लाइन पर पड़ रहा है तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं। क्या पैरेलल में भी लिख सकते थे? तो श्योर है कि पैरेलल और कोलिनियर के लिए, दोनों के लिए कंडीशन सेम अप्लाई होता है, ठीक है। अब अगर देखा जाएगा तो AP वेक्टर बराबर देखा जाएगा तो क्या लिखेंगे हम, OP वेक्टर माइनस OA वेक्टर इक्वल्स टू लैम्डा AB वेक्टर के स्थान पे OB वेक्टर माइनस OA वेक्टर होगा। क्या हम OP वेक्टर के स्थान पे हम लगा सकते हैं R वेक्टर माइनस OA वेक्टर के स्थान पे हम लगाएंगे A वेक्टर इक्वल्स टू लैम्डा OB की वैल्यू B वेक्टर दिया गया है माइनस OA वेक्टर बराबर हम लोग A वेक्टर है, ठीक है। क्या ये माइनस A वेक्टर उस तरफ जाएगा तो R वेक्टर इक्वल्स टू A वेक्टर प्लस लैम्डा B वेक्टर माइनस A वेक्टर नजर आएगा। तो ये जो इक्वेशन आया है ये बोला जाएगा वेक्टर फॉर्म। क्या बोला जाएगा? वेक्टर फॉर्म। लेकिन सपोज कर लीजिए अपने को वेक्टर फॉर्म ना पूछ करके कार्टेशियन फॉर्म पूछा जाएगा, तब क्या होगा, ठीक है। तो हम यहां पर भी कुछ चीजें, जैसे अपने को A पॉइंट x1 y1 z1 ले लिया, B पॉइंट x2 y2 z2 ले लिया और P पॉइंट x, y, z ले लिया। तो हम लोग A वेक्टर का पोजीशन वेक्टर लिख सकते हैं। अगर देखा जाएगा तो A वेक्टर का पोजीशन वेक्टर हम लोग लिखें तो क्या मिलेगा अपने को, A वेक्टर इक्वल्स टू x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप होगा। फिर B वेक्टर इक्वल्स टू x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप। फिर R वेक्टर अगर देखा जाए तो क्या होगा, x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप। अगर वेक्टर फॉर्म दिया है तो ठीक है, और नहीं तो कार्टेशियन फॉर्म दिया है तो अपने को, जैसे हम लोगों ने पिछले वाले टॉपिक का डिस्कस किया वैसे ही हमको नेक्स्ट टॉपिक के लिए, मतलब इस टॉपिक के लिए भी अपने को
दिखाना पड़ेगा। तो यहाँ पर भी लिख ले रहे हैं जिससे कि अपने कंफ्यूजन ना हो। तो ए वेक्टर इक्वल्स टू x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप होगा। बी वेक्टर इक्वल्स टू x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप एंड r वेक्टर इक्वल्स टू x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप होगा। अपने को वेक्टर फॉर्म दिया है। वेक्टर फॉर्म क्या है? r वेक्टर इक्वल्स टू a वेक्टर प्लस लैम्डा b वेक्टर माइनस a वेक्टर। ये अपने को वेक्टर फॉर्म दिया है, यह हमने फाइंड भी किया है। अब अपने को क्या करना है? बस सब्स्टिट्यूट करना है सबकी वैल्यू। तो r वेक्टर बराबर अगर देखा जाएगा तो x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप इक्वल्स टू a वेक्टर x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप प्लस लैम्डा। क्या हम b वेक्टर माइनस a वेक्टर डायरेक्ट लिखें? तो x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप प्लस z2 माइनस z1 k कैप। ठीक है, फिर से हम वही करते हैं, i का i से कंपेयर, i के कंपोनेंट का i के कंपोनेंट से कंपेयर करवाते हैं, j के कंपोनेंट का j के कंपोनेंट से, k का कंपोनेंट का k के कंपोनेंट से। ठीक है, तो हम लोग यहां पर देखेंगे तो x इक्वल्स टू x1 प्लस लैम्डा x2 माइनस x1, फिर y इक्वल्स टू y1 प्लस लैम्डा y2 माइनस y1, फिर अगर देखा जाएगा तो z इक्वल्स टू z1 प्लस लैम्डा z2 माइनस z1 होगा। अगर हम यहां से लैम्डा की वैल्यू फाइंड करें तो अपने को दिखेगा x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1 इक्वल्स टू लैम्डा, फिर यहां से y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 इक्वल्स टू लैम्डा, फिर यहां से देखा जाएगा तो z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1 इक्वल्स टू लैम्डा। ये सब तीनों लैम्डा के बराबर हैं, तो क्या हम लोग लिख सकते हैं x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1 इक्वल्स टू y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 इक्वल्स टू z2 माइनस z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1 इक्वल्स टू लैम्डा। तो ये जो फॉर्म आया है इसको बोला जाता है कार्टेशियन फॉर्म। ये वाला क्या था? वेक्टर फॉर्म। ये वाला हो गया अपना कार्टेशियन फॉर्म। उम्मीद है अच्छे से समझ में आया होगा। अब क्या करते हैं, अब इस पे जितने भी क्वेश्चन आए हैं या क्वेश्चन पूछे गए हैं हम सबके बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन के बारे में। पहला क्वेश्चन है अपना, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन विच पासेस थ्रू द पॉइंट 1, 2, 3 एंड इज पैरेलल टू द वेक्टर 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप। आपको यहां पर अब समझ में आ रहा होगा कि एक पॉइंट दिया गया है, एक पॉइंट दिया गया है 1, 2, 3, ठीक है, और पैरेलल द वेक्टर 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप। तो हम लोग यहां पर पहला काम समझेंगे कि कौन क्या दिया गया है। जैसे अपने को फॉर्मूला क्या था, r वेक्टर इक्वल्स टू a वेक्टर प्लस लैम्डा b वेक्टर, a वेक्टर प्लस लैम्डा b वेक्टर। अब यहां पर श्योर करना है कि कौन a वेक्टर है कौन b वेक्टर है।
वी वेक्टर अपना कौन था, पैरेलल लाइन के लिए दिखाया गया था। ए वेक्टर कौन था, अपना गिवन पॉइंट के लिए था। ठीक है, तो ए वेक्टर बराबर अगर देखा जाएगा तो कितना हम लोग लिखेंगे, आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। और बी वेक्टर अपना कौन है, पैरेलल लाइन वाला है, तो 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप। बस अपने को क्या करना है, सब्स्टिट्यूट करना है, आ जाएगा आर वेक्टर इक्वल्स टू आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप प्लस लैम्डा 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप। ठीक है, आप चाहें तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, 1 प्लस 3 लैम्डा आई कैप प्लस 2j प्लस 2 लैम्डा j कैप प्लस 3 माइनस लैम्डा k कैप। ठीक है, तो कितना सिंपल और समझ में आने वाला क्वेश्चन है। बस अपने को समझना है कि किस टॉपिक का क्वेश्चन है। अगर समझ में आ जाता है किस टॉपिक का क्वेश्चन है तो हम लोग आसानी से उस क्वेश्चन को कर लेते हैं। चलिए अगले वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला वाला क्वेश्चन है अपना, if the Cartesian equation of line x minus 1 divided by 2 equals to y plus 2 divided by 3 equals to z minus 5 divided by minus 1, then find its vector equation। अपने को यहाँ पर कार्टेशियन फॉर्म दिया है, अपने को वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए पहला काम अपने को वेक्टर फॉर्म लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर पहला ही टॉपिक का है, एक पॉइंट से पास आउट हो रहा है और एक पैरेलल दिया गया है। ठीक है ना। अब यहां से पहला काम हम लोग फॉर्मूला देखें तो फॉर्मूला अपना क्या होता है, x माइनस x1 अपॉन a1 इक्वल्स टू y माइनस y1 अपॉन b1 इक्वल्स टू z माइनस z1 अपॉन c1। या तो a b c भी आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, अब यहां से अगर आप कंपैरिजन करेंगे तो x1 इक्वल्स टू कौन 1, y1 इक्वल्स टू -2 और z1 इक्वल्स टू 5 और a बराबर 2 है, b बराबर अपना कौन 3 है और c बराबर अपना -1 है। ठीक, अपने को वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो r वेक्टर इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर है, ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर है। तो अब हम लोग तो जान रहे हैं, यहां से अगर लिखें तो ए वेक्टर बराबर कौन होगा, आई कैप माइनस 2j कैप प्लस 5k कैप। ठीक है, और बी वेक्टर बराबर अगर देखा जाएगा तो कौन हो जाएगा, 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप। तो बस अपने को लगाना है, तो r वेक्टर इक्वल्स टू ए वेक्टर की वैल्यू है i कैप माइनस 2j कैप प्लस 5k कैप प्लस लैम्डा बी वेक्टर की वैल्यू अगर देखा जाए 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप। तो आ गया ये वेक्टर फॉर्म। थोड़ा सा इसको भी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं, तो लिखेंगे तो होगा 1 प्लस 2 लैम्डा
आई कैप प्लस -2 प्लस 3 लैम्डा जे कैप प्लस 5 माइनस लैम्डा के कैप। ये आ गया अपना आर वेक्टर। तो ये वेक्टर फॉर्म हो गया। और ये वाला अपना क्या पूछा गया था, मतलब क्या दिया गया था, कार्टेशियन फॉर्म दिया गया था और वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना था। तो कितना सिंपल क्वेश्चन है हम लोगों का। चलिए आगे चलते हैं। अगला है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू द पॉइंट्स 3, 4, -7 एंड 1, -1, 6 इन वेक्टर फॉर्म एज वेल एज इन कार्टेशियन फॉर्म। मतलब इसी को हमको वेक्टर फॉर्म में भी कन्वर्ट करना है और कार्टेशियन फॉर्म में भी कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अपने को उस वेक्टर का इक्वेशन बताना है जो किसी दो दिए गए पॉइंट से पास आउट हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर अपने को अगर देखा जाएगा तो पहला काम फार्मूला लिखिए। फार्मूला होता है आर वेक्टर इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। ठीक है, तो ए वेक्टर इक्वल्स टू अगर देखा जाए तो लिखेंगे हम लोग 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप माइनस 7 के कैप। और बी वेक्टर इक्वल्स टू अगर लिखेंगे तो अपना बनेगा क्या, आई कैप माइनस जे कैप प्लस 6 के कैप। बस अपने को कुछ नहीं करना, सब्स्टिट्यूट करना है। तो हो जाएगा क्या, आर वेक्टर इक्वल्स टू 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप माइनस 7 के कैप प्लस लैम्डा बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। बी वेक्टर में से ए वेक्टर को सब्ट्रैक्ट कराएं तो ये वाला हो जाएगा अपना -2 आई कैप, यहां पर हो जाएगा -5 जे कैप और ये वाला +13 के कैप। तो ये तो हो गया अपना वेक्टर फॉर्म।